तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं परसेंटेज के ऊपर। आज हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ फार्मूलाज बताए थे, तो उन फार्मूला के ऊपर बेस करके अब हमारे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो चलो वन बाई वन एक के बाद एक वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मंथली सैलरी ऑफ अ टाइपिस्ट इज़ 15,625 इफ़ ही गेट्स एन इंक्रीज 12% फाइंड हिज न्यू सैलरी। मतलब जो टाइपिस्ट है उसका सैलरी कितना है? उसका सैलरी है 15,625। अब उसके ऊपर उसको एक इंक्रीमेंट मिला है, उसका सैलरी कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है? 12% इंक्रीज़ हुआ है। तो उसका न्यू सैलरी कितना आएगा? क्लियर? तो बच्चों याद करो, मैंने तुमको फॉर्मूला बोला था कि कोई किसी भी चीज़ का वैल्यू है P और वो कितना इंक्रीज़ हुआ है? R%। तो इंक्रीज़ होके वो कितना होगा? उसका फॉर्मूला क्या है? P होल इंटू 1 प्लस R/100। क्लियर? तो इधर सॉल्यूशन देख लो। अच्छा, पहले बोलो टाइपिस्ट का सैलरी कितना है? द मंथली सैलरी ऑफ द टाइपिस्ट कितना है? ₹15,625। क्लियर? इसके ऊपर उसका इंक्रीमेंट हुआ है 12%। ही गेट्स अ इंक्रीमेंट ऑफ 12%। तो इनिशियली पहले उसका सैलरी था कितना? सैलरी था ये, इसके ऊपर 12% सैलरी बढ़ गया है, तो उसका बढ़ के न्यू सैलरी क्या होगा? Therefore his न्यू सैलरी इक्वल टू, ये था इनिशियल सैलरी 15,625 होल इंटू, ये फॉर्मूला के साथ मैच कराओ। तो P था हमारा इनिशियल वैल्यू, तो P 15,625 उसका था इनिशियल सैलरी, उसके ऊपर इंक्रीमेंट हुआ है कितना? 12% का, तो 1 प्लस 12/100। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करो, 15,625 इंटू 100, ये इंटू होगा और ये प्लस होगा, 100 इंटू 100 प्लस 12 112/100। अब किससे काट होगा? 5 से काट होगा, 5 से कट ऑफ कर दो, 5 20 100 और इधर 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 1 2, 5 2 जा 10 2 5, 5 5 जा 25। क्लियर? फिर 20 से काट ऑफ होगा, 20 काट ऑफ होगा 5 से, 5 4 जा 20, फिर 5 से काट ऑफ करो, 5 6 जा 30, 1 2, 5 2 जा 10 2 5, 5 5 जा 25। अब देखो 1 1 2 और 4 के बीच में कट ऑफ होगा, 4 से कट ऑफ कर दो, 4 2 जा 8, 3 2, 4 8 जा 32, तो 6 2 5 और 28। तो रफ वर्क कर लो, 6 2 5 और 28, तो कितना होगा? 8 5 जा 40, 4 8 2 जा 16, 4 जा 20, कैरी 2, 8 6 जा 48 और 2 जा 50, 5,000 और 2 से इंटू करोगे, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 जा 5 और 2 6 जा 12, तो तुम्हारा आया 0 0 5 5 2 जा 7 1 17500। तो उसका सैलरी 12% इंक्रीज होके फाइनल सैलरी कितना हो गया है? तो ये है उसका फाइनल सैलरी। उसका फाइनल सैलरी हो गया है 17500। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। तो देखो हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? हमारे सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि महेश सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 750। महेश को 750 मार्क्स का एग्जाम हो रहा था और उसमें मिला कितना? 495 मार्क्स मिला है महेश को, ठीक है, इन हिज एनुअल एग्जाम। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है, तो और एक बार बता देता हूँ। तो महेश को मिला कितना? 495, टोटल मार्क्स कितना था? 750। अब किसका परसेंटेज निकालना है? महेश का मार्क्स का परसेंटेज भी निकालना है। क्लियर? तो देयरफॉर महेश गॉट 495 out of 750 in his annual exam. Therefore marks, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परसेंटेज में मार्क्स कितना मिला। हम वही क्वांटिटी निकाल रहे हैं पर किस में? परसेंटेज में। तो तुम उसको ब्रैकेट के अंदर परसेंट में नोट कर देना, ठीक है। तो महेश को मिला कितना? 495 और टोटल एग्जाम कितना मार्क्स का था? 750, ठीक है। तो महेश का मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 495
750 में से कितना परसेंट है? 495 ऊपर में, टोटल कितना है 750, वो नीचे, उसको इंटू करोगे किससे? 100 से, विद इन ब्रैकेट के अंदर रखोगे और बाहर क्या करोगे? परसेंट साइन लगा दोगे। अब देखो 0 0 काट ऑफ हो रहा है, 5 से काट दो, 5 15 75, 5 2 जा 10, अब 15 और 495 के बीच में, तो 15 3 जा 45, 4 5 15 3 जा 45, तो 33 इंटू 2, 33 इंटू 2 को इंटू करोगे तो तुम्हारा आंसर आ गया 66%। तो महेश को 750 में 495 मिला, मतलब कितना परसेंट मार्क्स मिला? 66% मार्क्स मिला। क्लियर? चलो क्वेश्चन 3 में चले जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला गया है कि 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए टीवी इज 10464, 10,464। तो टोटल टीवी का कॉस्ट कितना है? मान लो एक टीवी है, उसका 96% कॉस्ट कितना आ रहा है? 10,464 आ रहा है। तो टोटल टीवी का दाम कितना था? क्लियर? तो या तो तुम इन दोनों को डिवाइड करके कर सकते हो, क्योंकि टोटल का 96% ऑफ टीवी, 96% ऑफ टीवी कितना? 10464। क्लियर? अब 96% ऑफ किसका? टीवी का। देखो वो पता नहीं है, तो टीवी को तुम कैसे निकाल सकते हो? इन दोनों का डिवीजन करके। क्लियर? वो तो एक प्रोसेस है, और तुम लोग 6 में ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन सीख गए हो, तो लीनियर इक्वेशन का हेल्प लेके भी तुम लोग कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करूँगा, ये स्टेप थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है, 2 लाइन में कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा, पर वो लीनियर इक्वेशन वाला स्टेप थोड़ा ईजी है समझने में, वो थोड़ा लेंदी होगा पर स्टेप है ईजी। ये स्टेप शॉर्ट है पर थोड़ा ट्रिकी है। क्लियर? तो ये तो तुम आराम से डिवीजन करके कर सकते हो। 96% ऑफ टीवी कितना? 10464। तो टीवी का कॉस्ट कितना आएगा? 10464 को डिवाइड करोगे 96% से। क्लियर? और अगर लीनियर इक्वेशन से करोगे तो तुमको ऐसा करना होगा, लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द टीवी बी ₹X। तो तुमने टीवी का जो टोटल कॉस्ट था उसको क्या पकड़ लिया? X। अब उसका 96% कितना है? देयरफॉर 96% ऑफ द टीवी इक्वल टू ₹X इंटू 96/100, क्योंकि मैंने जो पूरा टीवी था, पूरे टीवी का कॉस्ट कितना पकड़ लिया? ₹X पकड़ लिया, तो उसका 96% कितना आएगा? 96% ऑफ X मतलब X इंटू 96/100। क्लियर? तो ये तुम्हारा आया 96x/100। अब बोलो कि 96% ऑफ द टीवी आया ये, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि 96% ऑफ द टीवी कितना है? 10464। तो इसके साथ 10464 इक्वल होगा। क्लियर? देखो तुम्हारा एजम्पशन था क्या? टोटल टीवी का कॉस्ट कितना है? टोटल टीवी का कॉस्ट ₹X है, और उस एजम्पशन से X का 96% मतलब टीवी का 96% कितना आया? 96/100। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि 96% ऑफ द टीवी कितना है? 10464। मतलब मेरे एजम्पशन से 96% आ रहा है ये, और क्वेश्चन के हिसाब से 96% है ये, तो ये दोनों सेम होगा। क्लियर? ऐसा लीनियर प्रॉब्लम तुमने पहले किया है, परसेंटेज का नहीं किया है पर दूसरे कॉन्सेप्ट का किया है। तो 96x/100 के साथ इक्वल होगा 10464। अब सिर्फ x को रखो और बाकी 96 और 100 को ट्रांसपोज कर दो। देखो 100 x के साथ किस ऑपरेशन में? डिवीजन में है, तो ट्रांसपोज करोगे कहाँ जाएगा? इनटू में जाएगा। और 96 किस ऑपरेशन में? 96 है डिवीजन इनटू में x के साथ, तो कहाँ जाएगा? डिवीजन में जाएगा। तो 10464 100 जाएगा इनटू में, और 96 आएगा कहाँ? नीचे डिवीजन में। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में कटअप होगा, तो पहले 2 से ही कटअप कर दो। 2 से कटअप करोगे तो ये आएगा 48, और ये 2 से कटअप करोगे तो आएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 48 और 100। फिर 2 से कटअप कर दो, 2 से जाएगा 24, और ये 2 से जाएगा 50। फिर 2 से कर दो, ये 2 से होगा 12, ये 2 से होगा 25। क्लियर? और फिर 12 और 5 2 3 2 ये कर दो। देखो एक बार में होगा? हाँ हो जाएगा। ठीक है, 12 से कटअप कर दो तो कितना होगा? 12 4 जा 48, 4 3, 12 3 जा 36, 7 2, 12 6 जा 72, तो 436 और 25, 436 और 25 इन दोनों का इंटू होगा, और इंटू होके x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है।
5 6 जा 30 कैरी 3, 5 3 जा 15, 3 जा 18 कैरी 1, 5 4 जा 20 21, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 3 जा 6, 1 जा 7, 2 4 जा 8, क्लियर। 0 8 to 10, 1 8 9, 8 to 10, 10,900। तो हमारा x का वैल्यू आया कितना, x का वैल्यू आया 10,900। अब देखो x को हमने क्या पकड़ा था, x को हमने पकड़ा था टोटल कॉस्ट ऑफ द टीवी, क्लियर। तो x का वैल्यू हमारा आया 10,900, तो टीवी का कॉस्ट कितना होगा, टीवी का कॉस्ट होगा 10,900। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ द टीवी इज ₹10,900, क्लियर। तो ये स्टेप थोड़ा लेंदी है, नहीं तो तुम 10,464 के साथ 96% डायरेक्ट डिवाइड करके भी कर सकते थे, तब भी तुम्हारा टोटल कॉस्ट आ जाता, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चला जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हमारा, दिया है 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज़। मतलब एक स्कूल में जितना स्टूडेंट्स है उसका 70% कौन है, बॉयज़ है, और बाकी कौन है, 70% बॉयज़ है, तो बाकी जो 30% लोग हैं ना वो कौन है, वो ऑब्वियसली गर्ल्स है, ठीक है। और गर्ल्स का नंबर दे दिया है देखो 504, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए स्कूल। तो ये मैटर अच्छे से समझो। देखो स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो ये है क्वेश्चन का हेड मतलब बॉडी, ठीक है। स्टूडेंट्स में से 70% कौन है, 70% है बॉयज़, क्लियर। तो 100% माइनस 70% इज इक्वल टू 30% हमारा कौन है, 30% है गर्ल्स, 70% बॉयज़ है और 30% गर्ल्स है। अब चेक करो टोटल स्टूडेंट्स पता है या गर्ल्स का नंबर पता है। देखो गर्ल्स का नंबर पता है, गर्ल्स का नंबर दे दिया है क्वेश्चन में, कितना 504, क्लियर। तो अब बोलो तुम स्टूडेंट्स का नंबर कैसे निकालोगे, या तो इन दोनों का डिवाइड करके और लीनियर इक्वेशन से, जो हम पिछले प्रॉब्लम में कर रहे थे। चलो इस प्रॉब्लम में लीनियर इक्वेशन छोड़ दो, डिवीजन प्रोसेस से ही करते। देखो स्टूडेंट्स मतलब हेड, जो इस क्वेश्चन का बॉडी है हेड, उस वो पता नहीं है, वो अगर पता नहीं है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, हमेशा डिवीजन करके। और अगर वो पता है तो उसकी जो पार्ट्स है उसको कैसे निकालेंगे, इनटू करके, क्लियर। अच्छा बॉयज़ परसेंटेज इक्वल टू 70%, देयरफॉर गर्ल्स परसेंटेज इक्वल टू 100 माइनस 70% इक्वल टू 30%। तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना है, गर्ल्स का परसेंटेज आया 30%। अब गर्ल्स कितना है, गर्ल्स इक्वल टू कितना 30% ऑफ स्टूडेंट्स। देखो गर्ल्स कितना है 30% ऑफ स्टूडेंट्स, और बॉयज़ कितना है 70% ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट्स का 70% है बॉयज़ और 30% है गर्ल्स। अब देखो गर्ल्स नंबर पता है, गर्ल्स नंबर कितना है 504, और स्टूडेंट्स पता नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क किधर है, बॉडी पे, हेड पे। तो ये 504 के साथ 30% क्या होगा, डिवीजन होगा, क्लियर। अगर यहाँ स्टूडेंट्स पता होता, अगर इधर स्टूडेंट्स पता होता और हमें गर्ल्स का नंबर निकालना होता, तो हम कैसे निकालते, 30% ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स पता है तो उसके साथ 30% को हम इंटू कर देते, गर्ल्स का नंबर आ जाता। पर इधर देखो 30% ऑफ किसका, 30% ऑफ स्टूडेंट्स का, वो ही पता नहीं है, पर रिजल्ट पता है। गर्ल्स नंबर कितना है 504, वो पता है, तो 504 के साथ 30% का क्या करेंगे, इंटू नहीं डिवीजन करेंगे, क्लियर। तो हमारा टोटल स्टूडेंट्स आ जाएगा। अच्छा इधर और एक इन्फॉर्मेशन लिखना है, ऑल्सो द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504, क्लियर। देयरफॉर स्टूडेंट्स इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाई 30%, क्लियर। तो 504 डिवाइडेड बाई 30% की जगह हम क्या लिखेंगे, 30/100, क्लियर। 30% की जगह हम लिखेंगे 30/100। अब इस डिवीजन साइन को कर दो इंटू, तो 504 इंटू 100/30, तो 1010 कट ऑफ होगा। और देखो 504 से 3 डिवाइड होगा ही होगा, कंफर्म होगा, क्योंकि बॉयज़ नंबर और गर्ल्स नंबर कभी फ्रैक्शन में हो सकते हैं, नहीं हो सकते, रुपीज़ फ्रैक्शन में हो सकते हैं, लेकिन बॉयज़ नंबर गर्ल्स नंबर ये कभी फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। तो 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, 2 4, 3 8 जा 24, 168 इंटू 10, 1680। टोटल स्टूडेंट्स कितना आया हमारा 1680। अब देखो
टोटल स्टूडेंट्स कितना है 1680 और उनमें से गर्ल्स कितना है 504, तो बाकी लोग बॉयज़ है, तो बॉयज़ का नंबर कैसे निकालोगे, इससे ये माइनस कर दो सिंपली। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 1680 माइनस 504। तो अगर 1680 से 504 माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 4 6 जा 10, 7 1 1 1176 1176। तो तुम्हारा बॉयज़ नंबर कितना आया 1176 आया। अच्छा, ये वाला प्रोसेस हमेशा दिखाना कि 100 से माइनस करके तुम्हारा 30% आ रहा है। नॉर्मली लिख मत देना कि बॉयज़ 70% है तो गर्ल्स कितना होगा 30%, ऐसे लिख मत देना। 100 से उसका परसेंट निकाल के मतलब माइनस करके दिखाना पड़ेगा कि बॉयज़ है 70% तो बाकी गर्ल्स है, तो 100 माइनस 70 आ रहा है 30%, तो 30% गर्ल्स है। अब उसके बाद देखो तो गर्ल्स कितना है 30% है, पर किसका, टोटल स्टूडेंट्स का 30% गर्ल्स है, तो गर्ल्स इक्वल टू 30% ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स पता नहीं है, मतलब मेन जो बॉडी है हेड वही पता नहीं है, तो पार्ट्स पता है, पार्ट्स का परसेंटेज पता है और पार्ट्स का नंबर भी पता है। तो कैसे निकालेंगे हेड को, डिवीजन करके। तो 504 के साथ 30% क्या होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन करके हमारा आया 1680 और टोटल स्टूडेंट से हमने गर्ल्स नंबर को माइनस कर दिया तो हमारा आ गया नंबर ऑफ बॉयज़। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। एन ओर कंटेन्स 12% ऑफ कॉपर, मतलब एक ओर है और ओर के अंदर कितना परसेंट कॉपर है, 12% कॉपर है। तो बाकी क्या है, बाकी कुछ भी रहे उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो ओर के अंदर 12% कॉपर है। अब देखो हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर। तो मुझे कितने kg का ओर चाहिए ताकि उसके अंदर मुझे 69 kg का कॉपर मिले। तो देखो मान लो ये एक ओर है, ये एक ओर है, इसके अंदर कॉपर कितना है, इसके अंदर कॉपर है ओनली 12%। तो ओर है इस कहानी का हेड, उसका एक पार्ट है, बच्चा है कौन, कॉपर, और ओर के अंदर कॉपर कितना परसेंट है, ओनली 12% है। अब देखो ओर का वैल्यू दे दिया है या कॉपर का वैल्यू दे दिया है, कॉपर का वैल्यू दे दिया है कि 69 kg कॉपर है, तो ओर कितने का था। तो बोलो इनटू होगा या डिवीजन होगा। तो तुम आराम से बोल सकते हो कि सर हेड में क्वेश्चन मार्क है, और ही पता नहीं है पर बच्चा पता है, 12% है बच्चे का परसेंटेज और बच्चे का ओरिजिनल वैल्यू है 69 kg। तो इन दोनों के बीच में सर हम अगर डिवीजन चलाएंगे तो हमारा हेड जो है वो आ जाएगा। क्लियर। तो और contains 12% of copper. Clear? And the quantity of copper equal to 69 kg. Therefore, the original क्वांटिटी ऑफ ओर कितना आएगा 69 और 12% के बीच में डिवीजन होगा। क्लियर। 69 डिवाइडेड बाई 12%, तो 69 डिवाइडेड बाई 12/100, 69 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। तो अब बोलो कैसे डिवीजन होगा, 3 से कट ऑफ कर दो, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 100 और 4 के बीच में कट ऑफ होता है 25, तो आया मेरा 23 और 25। अब 25 3 जा कितना होता है 75, कैरी 7, 25 2 जा होता है 50 और 7 57, तो मेरा आंसर आया 575। तो टोटल ओर कितने का था, टोटल ओर था 575 kg का, उसके अंदर कितना कॉपर मिला मुझे 69 kg कॉपर मिला। तो जब भी हेड पता नहीं है पार्ट्स पता है, और चेक करना कि जो पार्ट्स का परसेंटेज पता है और वही पार्ट्स का वैल्यू पता है या नहीं, तो उन दोनों के बीच में डिवीजन होगा। जैसे पिछले प्रॉब्लम में मुझे बॉयज़ का परसेंटेज पता था और गर्ल्स का नंबर पता था, तो बॉयज़ परसेंटेज से हम पहले गर्ल्स परसेंटेज पे गए, गर्ल्स परसेंटेज आया 30। अब गर्ल्स का परसेंटेज भी पता है और वैल्यू भी पता है, तो उन दोनों को डिवाइड करके हम टोटल स्टूडेंट्स निकाल सकते थे। यहाँ पर भी सेम,
टोटल ओर का कितना परसेंट कॉपर है, 12% कॉपर। और देखो एक बड़ा सा ओर में कॉपर कितना मिल रहा है, 69 kg। तो ओर कितने का है, ओर कितना किलोग्राम का है, तो कॉपर है 12% और कॉपर मिल रहा है 69 kg। तो 69 के साथ 12% का क्या होगा, डिवीजन होगा। क्यों, क्योंकि हेड तो मुझे पहले पता ही नहीं था, हेड में ही क्वेश्चन मार्क था। तो हम ओर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 69 डिवाइडेड बाई 12%। तो हमारा आंसर आया 575 kg। क्लियर। तो चलो आज यहीं तक वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम और 5 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो को 2-3 बार घुमा फिरा के देखना तो पूरा के पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। क्लियर। तो चलो आज यहीं ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।